बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी का पार्ट नंबर 4 है। पहले 3 पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मैंने दे दिए हैं, आप वहाँ से जाके पहले पार्ट्स देख सकते हैं। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। उस दोस्त ने मुझे कहा कि अगर सब क्लास के सामने कह दो कि मैं यतीम हूँ तो मैं मोबाइल के पैसे नहीं लूँगा। मैंने जान छुड़ाने का सोच लिया और सब क्लास के सामने कहा कि मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं, खुदा के लिए माफ़ कर दो क्योंकि मैं यतीम हूँ। सब लड़के हंसने लगे। उस वक्त मेरे दिल की क्या हालत थी कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। एक लड़के ने उसी वक्त कहा कि मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा, गधे की तरह 4 टांगों पे चल के उठा लो। सोचा कि राबिया के लिए जान हाजिर है, गधा बन गया और 50 रुपये का नोट उठा लिया। फिर सब पैसे फेंकने लगे और मैं उठाने लगा, गधा बन के और कभी गधे की आवाज़ निकाल के। वहाँ से बेइज्जत होने के बाद पैसे गिने तो 500 बने। सोचा कि कोई बात नहीं, खुद जलील हुआ मगर राबिया के पैसे तो बने हैं ना। कॉलेज कैंटीन से ना खाने की वजह से मुझे लड़के पहले ही मगरूर कहते थे, मगर अब नया लक़ब मिला, वही था पैसे दा पुत्र। उन सबको शक था मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर उन्हें क्या पता था कि मेरा ऐसा करने का मकसद क्या था। अगले दिन फिर गधा बनने की ऑफर की मैंने, मगर कोई 1 रुपया देने को राजी ना हुआ। होटल और उसकी टिप और घर के खर्चे से पूरा साल गुजर गया। 1 कप चाय तक ना पिया ताकि जग्गू भाई के पैसे वापस हो जाएं। राबिया से अक्सर बात हो जाती। 1 साल गुजर गया और राबिया ने फ़ोन किया कि वो MBBS की फर्स्ट ईयर में पास हो गई है। उस दिन मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। उसने कहा कि मुझे पता है तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, एक बार डॉक्टर बन लेने दो, फिर तुम्हारी हर तकलीफ और हर जख्म को दूर कर दूंगी। तुमसे शादी करके तुम्हारे सारे गम और तकलीफ दूर कर दूंगी। मैंने कहा प्लीज़ अभी ऐसी बातें ना करो, पढ़ाई पर तवज्जो दो। इतनी खुशी का दिन था, पार्टी तो बनती थी। सोचा कि आज बाजार से कुछ खाया जाए। बहुत सोचने के बाद फाइनल किया ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। चाय का 1 कप होटल से पी लूँगा। होटल की चाय पी तो शहद से मीठी लगी, क्योंकि पता नहीं कितने साल बाद होटल की चाय पी थी। चाय पी ली तो दिल में ख्याल आया, क्यों इतना खर्चा कर दिया अपनी ज़ात पे, क्यों इतना खर्चा कर दिया अपनी ज़ात पे। क्या पता ये भी राबिया के काम आ जाते। उस वक्त चाय का कप 15 रुपये का था। उधर मैंने भी 2nd ईयर पास कर लिया था। जग्गू भाई के पैसे देने का वक्त भी आ गया था। सारे पैसे देखे तो 3 लाख बन सके। अपने दोस्त आरिफ को साथ लिया और जग्गू भाई के पास चले गए। उसने कहा कि सूद की रकम किधर है। मैंने कहा कि दे दूंगा। कुछ दिन तक वो मुझे गालियां निकालने लगा, जो इधर लिखने के काबिल नहीं। मैंने बहुत मिन्नत की तो उसने कहा ठीक है, अब सूद 2 लाख है। जैसे ही जग्गू भाई के घर से निकला तो राबिया का फ़ोन आ गया, अगले सेमेस्टर की फ़ीस देनी है 3 लाख, प्लीज़ कुछ करो नहीं तो मुझे कोर्स छोड़ के आना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ करता हूँ, जग्गू भाई के अलावा कौन है जो मदद करता, मगर आज वो गुस्से में है, कल मिलूँगा। अगले दिन आरिफ के बिना ही जग्गू भाई से मिलने आ गया और कहा कि 3 लाख और चाहिए। बड़ी मुश्किल से मनाया उसको, मगर 3 का 4 लाख देना होगा और 2 लाख पहला, यानी कि साल बाद 6 लाख देना है। मैंने स्टैम्प पेपर पर लिखा कि उसको 6 लाख देने हैं। मैंने राबिया को पैसे भेज दिए और उसने ये भी ना पूछा कि किधर से पैसे लिए हैं। दिल में सोचा कि बहुत मेहनत की मगर 3 लाख बना, अब 6 कैसे दूंगा। बहरहाल ये था कि राबिया डॉक्टर बन के आएगी तो सब कर्जा उतर जाएगा। सोचा कि काम को ज़्यादा किया जाए। घर जाता तो घर से जो हिस्सा मिलता उससे BA में दाखिला ले लिया। काम को इस तरह ज़्यादा किया कि वेटर की जॉब से 6 बजे आता, अलार्म लगाता और 7 बजे उठ के सबसे चोरी चोरी मुँह छुपा के कॉलेज से दूर जाके अल्लाह के नाम पर भीख मांगना शुरू कर दी। 1 घंटा मांगने के बाद फिर वापस आ जाता। 8 बजे कॉलेज के लिए निकल जाता और 2 बजे कॉलेज से छुट्टी होती।
اور 3 بجے مانگنے لگتا اور 4 بجے کتابوں والی دکان پہ، یعنی 2 گھنٹے مانگنے کا ٹائم ٹیبل بنایا 24 گھنٹوں میں۔ 19-20 گھنٹے کام، باقی گھنٹوں میں سونا اور کالج کا سبق یاد کرنا تھا۔ پورا سال ایسے ہی فقیروں کی طرح زندگی گزاری، اور اب تو واقعی میں فقیر تھا، مانگتا جو تھا۔ اور میرا مانگنے کا بہانہ یہ ہوتا کہ صاحب اللہ کے نام پر کچھ دو، میری ماں بیمار ہے، صاحب اللہ کے نام پر کچھ دو، میرے ابو بیمار ہے وغیرہ۔ گھر کا سارا خرچہ اور کتابوں والی دکان کی تنخواہ اور ہوٹل کی تنخواہ اور ٹپ اور 2 گھنٹے مانگتے پورا سال گزر گیا۔ مانگنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو پیسے کافی ملے، دوسرا صبح کی چائے، اور 3 بجے جب مانگنے جاتا تو کوئی اللہ کا بندہ ناشتہ یا چائے وغیرہ بھی پلا دیتا۔ اور مزے کی بات، میں نے ایک پرانا سوٹ رکھا تھا جو پہن کے مانگتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ایسے ہی پورا سال گزر گیا۔ رابعہ نے فون کیا کہ وہ 2nd سیمسٹر میں بھی پاس ہو گئی ہے۔ میں تو جیسے ہوا میں اڑنے لگا، مگر ساتھ ہی جگو بھائی کے پیسے واپس کرنے کا وقت آ گیا۔ سارا دیکھا تو 5 لاکھ بنا۔ بولا یہ رکھ لو، باقی دے دوں گا۔ 1 لاکھ جگو بھائی نے اس بار کوئی گالی نہ دی، کیونکہ اسے پتا تھا جہاں 5 لاکھ مل گئے 1 لاکھ بھی مل ہی جائے گا۔ اب رابعہ نے فون کیا کہ آخری سال ہے، 3 لاکھ اور چاہیے۔ میں جگو بھائی کے پاس گیا، اسے پتا تھا اسے میرے سوا کوئی قرض نہیں دیتا، اس لیے اتنے سود کے باوجود میرے پاس آتا ہے۔ اس نے کہا کہ 3 لاکھ کے بدلے 10 لاکھ لوں گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں، کیسے اتاروں گا اتنا پیسہ۔ تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آ سکے آپ کے موبائل پر۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں، اللہ حافظ۔